अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये तदौ दूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कलयुग में आपको ये 4 चीजें सबसे ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। सबसे पहला है दूतम, यानी कि वो सब खेल, वो सब ऐसी चीजें जहां पर लॉटरी, जुआ, सट्टा, रेस कोर्स और गेम्स वगैरह खेली जाती हैं। और खासकर पोस्ट कोविड अगर आप देखो तो ये सारी चीजें इतनी बढ़ गई हैं, लोग घर बैठे शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं और कमाने से ज्यादा वो गवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव है ये आपको माया में उलझाएगा, फंसाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब आप जीतने वाले हो, थोड़ा सा और पैसा लगा दो, आपको और जीत मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। इसी चक्र में आप फंसते जाते हो और पैसा तो कुछ नहीं आता, लाखों रुपए जेब से। जय श्री कृष्ण। दूसरा प्रभाव जो सबसे ज्यादा कलयुग में देखने को मिल रहा है वो है पानम, यानी कि शराब। व्यक्ति होश में रहने से ज्यादा बेहोश रहना पसंद करता है। आजकल तो ऐसे ऐसे नशे आ गए हैं कि मैं तो सोच करके मुझे चक्कर आने लगे हैं। अभी पीछे एक न्यूज थी कि लोग सांप से भी नशा कर रहे हैं, सांप के विष से नशा कर रहे हैं। बताओ, वो बेचारा प्राणी अपनी रक्षा के लिए विष पैदा करता है और तुम्हें उससे भी मजा करना है, उससे भी तुम्हें नशे में जाना है। ये प्रभाव है। हम ऐसी चीजों को खोज रहे हैं जहां हम होश में नहीं रहना चाहते, हम मदहोश होना चाहते हैं। और उस मदहोशी से जैसे ही वापस होश में आते हैं, जीवन हमें फिर से ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगता है। तीसरा जो प्रभाव सबसे ज्यादा कलयुग में देखने को मिलता है, स्त्रियम। इसका अर्थ कलयुग में समझें तो कहीं ना कहीं ये है कि हर व्यक्ति केवल सौंदर्य को देखना चाहता है। हर व्यक्ति केवल पसंद करता है, हमारा पूरा जो फोकस है वो आउटर हो गया, बाहर की चीजों को ही हम देखना चाहते हैं। अंदर कोई व्यक्ति कैसा है हम उसको नहीं जानना चाहते। सबसे पहले हम जज करते हैं दिख कैसा रहा है। अगर अच्छा दिख रहा है तो व्यक्ति अच्छा है, बुरा दिख रहा है तो व्यक्ति बुरा है। तो हमारी सारा फोकस कलयुग में जो होता जा रहा है वो आउटसाइड वर्ल्ड पे होता जा रहा है, दिखावे पे होता जा रहा है। और चौथा यही है कि हम हर व्यक्ति केवल और केवल दिखावे की दुनिया में जी रहा है। एक उसकी दुनिया है, एक रियलिटी वर्ल्ड है उसकी, जो वो रोज अपनी जीता है। और एक उसने ऐसी इमेज क्रिएट कर ली है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टोरी पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, कुछ ऐसी चीजें वो बनाता है जो वो है ही नहीं, जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है लोगों को कि कितना खुश है, लेकिन वास्तव में वो है ही नहीं। थोड़ा भी कुछ जीवन में अच्छा हो जाता तो उसको इतना शो ऑफ करना, इतना शो ऑफ करना कि सामने वाले को बुरा लगे। और सामने वाला भी उसी होड़ में है कि मैं भी क्या अपनी लाइफ से शो ऑफ करूं। और शो ऑफ के चक्कर में व्यक्ति जी ही नहीं रहा। इतनी हंसी आती है, अगर आप आज किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, लोग खाने को एंजॉय करने से ज्यादा, खाना खाने से ज्यादा उसकी फोटो और वीडियो बना रहे हैं, जैसे उसी से स्वाद आने वाला है। तो ये जो जीवन के सत्य हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले ही बता दिए गए थे कि कलयुग इन 4 स्थानों पर बहुत अधिक प्रभाव देगा। और अभी तो कलयुग शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत कर रही हूं आज के राशिफल में। अब मैंने आपके राशि अनुसार आपको राशिफल दिया। बहुत से लोग कहते हैं गुरु माँ हमें तो अपनी राशि ही नहीं पता, या हमारी तो जन्म कुंडली ही नहीं है, तो क्या करें। तो आपको नाम राशि से 2024 आपके लिए कैसा गुजरेगा वो ही आज मैं आपको बताने वाली हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सभी को मैं इनवाइट कर रही हूं, आपको निमंत्रण दे रही हूं, और आपने इस निमंत्रण को पकड़ करके जरूर आना है, क्योंकि आप ही के हित की बात है और आप ही के लिए किया जा रहा है नवग्रह शांति महायज्ञ। साथ में महादरबार भी 31 दिसंबर 2023 को लगेगा। सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, रात्रि के 8 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। पूर्णतः निःशुल्क है। आए, सपरिवार आए और अपने परिवार के साथ अपने नाम से आहुति वहां प्रदान करें, अपने ग्रह देवताओं को शांत करें, नवग्रह देवताओं की कथा का श्रवण करें, और जिसको कोई भी कष्ट है उनको नारियल भी मंत्र सिद्ध करके मैं दूंगी। तो आप सभी को मैं उसमें देखना चाहती हूँ, तो मिस मत करना। डेट नोट कर लेना, रविवार का दिन है 31 दिसंबर।
ये जो राशिफल है, मैं जो भी मुझे इंट्यूशन होती है, जो भी भगवान द्वारा मुझे आभास मिलता है, उसके माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है जैसे आप बताते हैं बहुत से लोगों पे ये सटीक बैठता है। और आप क्योंकि इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो ये राशिफल आपको बहुत कुछ देगा। अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर आर यानी कि र है, तो ये है आपका 2024 का राशिफल। साल 2024 में मुझे आप खुशी के मारे चीखते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ चीज है जो आप बहुत ही ज्यादा डेस्परेटली अचीव करना चाहते हो और वो साल के खत्म होते होते आपको प्राप्त जरूर होगी, इसलिए आप खुशी के मारे में चीखेंगे। लेकिन क्योंकि जब हम बहुत ऊंचाई का कुछ पाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ती है, उसी हिसाब से खुद को बदलना भी होता है। तो ये जो साल है इसमें आप अपने अंदर काफी डिसिप्लिन लाने वाले हो। पिछले साल में आपके अंदर किसी तरह का कोई डिसिप्लिन नहीं था, आप बहुत ही जैसा हो पा रहा था आप कर रहे थे। लेकिन इस साल में आपके अंदर काफी डिसिप्लिन आने वाला है और खुद नहीं लेके आओगे तो आपके लिए समय लेके आएगा, क्योंकि समय आपको अपनी कीमत समझाने वाला है। समय आपको बताने वाला है कि डिसिप्लिन आपकी लाइफ में कितना जरूरी है। एक टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल को फॉलो करें, तभी आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उसे अचीव कर पाएंगे। नहीं तो बार बार आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे और फिर से आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां थे। काफी एक विशेष ईयर आपके लिए दिखाई दे रहा है। मतलब लोग आपको बहुत गिराने का प्रयास करेंगे, आपके सामने इतनी चुनौतियां आएंगी और उस चुनौतियों में से आप इतने बढ़िया होके निकलोगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। दुश्मन सोचेंगे अरे आपको, आपके सामने ये रख के देखते हैं, आपकी कोई ये परेशानी करके देखते हैं, या आपके जो सीनियर्स हैं वो सोचते हैं कि आपके सामने ये चैलेंज थ्रो करके देखते हैं, और आप उसे इतना बढ़िया निभा दोगे एकदम मक्खन की तरह आराम से, और सामने वाला हैरान हो जाएगा कि अरे हमने किया तो बुरे के लिए था, इसका तो अच्छा हो गया। ऐसी कुछ एनर्जीज आपके लिए दिखाई दे रही है। रिस्पेक्ट आपकी बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस भी काम को हाथ लगाओगे सोना हो जाएगा, जिस भी काम को छुओगे मेहनत के साथ, डिसिप्लिन के साथ, उसमें कामयाबी पक्की ही पक्की है। सम्मान तो ये साल आपको काफ़ी देके जाएगा, काफ़ी सेटिस्फाई करेगा आपको इमोशनली ये साल। और कुछ चीज़ें ना एकदम अचानक से होंगी जो बिल्कुल कहते हैं ना किस्मत से आती हैं और किस्मत बदल देती हैं। ये साल आपके लिए वैसा कुछ होने वाला है, आप सोचेंगे भी नहीं और अचानक से कुछ लोग आएंगे, आपकी हेल्प करने लगेंगे और आपके सारे काम बन जाएंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। जो लोग अपने फैमिली में कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ सेविंग वगैरह करना चाहते हैं, खासकर बच्चों के लिए कुछ लोग मुझे इंश्योरेंस वगैरह लेते, या फैमिली के लिए इंश्योरेंस वगैरह लेते हुए, या फिर आप बच्चों के लिए एजुकेशन लोन वगैरह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के जीवन में बच्चे आ सकते हैं, नया फैमिली मेंबर आ सकता है, कोई पेट आप इस समय में ले सकते हैं। साल 2024 उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो आप खुद की फैमिली ही आपके अराउंड बहुत सेफ महसूस करेगी, चाहे जितने भी चैलेंजेस आपके ऊपर आए, लेकिन वो जानते हैं, उन्हें आपके ऊपर भरोसा होगा कि आप उन चैलेंजेस को आराम से पार कर जाओगे। और एक कहते हैं ना छत्र छाया आपकी रहेगी उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो काफ़ी सेफ अपने आप को महसूस करेंगे। मेरा नाम सोनी कुमारी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। गुरु माँ से मिलने के बाद मुझे अमेजिंग फ़ायदे हुए हैं। पहले मेरा कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता था और गुरु माँ से मिलने के बाद पहली बार में ही मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, पहला एग्ज़ाम। यहाँ दरबार में आने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो जिस मनोकामना को लेके आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता ही है। निःशुल्क सिद्ध दरबार है और गुरु माँ जितना संभव हो सके सब लोगों की बहुत सहायता करते हैं। इस समय में आप जो भी बिल्कुल मन से चाहोगे, अंदर से आपकी आवाज़ आएगी, कुछ भगवान को आप परेशान होकर के अगर कुछ भी बोलोगे, साल 2024 में वो सुना ज़रूर जाएगा और चमकोगे तो आप हो। बहुत सारे लोगों को पीछे हटा करके, अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हो, प्रमोशन ज़रूर मिलेगी। बहुत सारे लोगों को हटा करके आगे आना चाहते हो, चमकोगे। आपका लाइमलाइट में आने का ये समय है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप रहेंगे। और प्रेम संबंधों की नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। अगर आपने बिल्कुल ही प्रेम से मुंह मोड़ लिया है कि अरे हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, तो नया कोई संबंध आपके जीवन में आ सकता है। आपने जितने भी ख्वाब रहे, जितने भी आपकी इच्छाएं हैं, उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि उसे पूरा करने के आप बहुत करीब हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप चिंतित मत होइए, आपकी गुरु माँ हमेशा आपके साथ हैं। हम निशुल्क दरबार लगाते हैं, सिद्ध दरबार होता है, दिल्ली में लगाते हैं। जो भी व्यक्ति अगर परेशान है, एक नारियल
जो जटा वाला हो, जिसमें पानी हो, उसे 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके मेरे पास ले आना। मैं मंत्र सिद्ध करके आपकी समस्याओं हेतु उसको दूंगी, उसका प्रयोग करो और 11 बार दरबार में हाजिरी लगाओ। जैसे सभी लोगों के काम बन रहे हैं, ईश्वर आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी करेंगे। शनिदेव भगवान, नवग्रह देवता आप सभी पर कृपा जरूर करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आज के इस राशिफल को यही समाप्त करते हैं। अगले राशिफल में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबको बहुत सारे आशीर्वाद देती हूँ। 2024 की खूब सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।